हेलो बच्चों। आज क्लास 5 के में लेसन 1 द बलून मैन चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं और जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, कठिन शब्द होंगे, उनको हम उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग घर में अपने पढ़ने का प्रयास करिएगा और उसको उसका ऑडियो बनाकर मुझे भेजिएगा। ये भी आपका वर्क होगा। ठीक है, होमवर्क होगा जिसको आप पढ़ के मुझे ऑडियो भेजेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, पहला है रामू इज ए बलून मैन। रामू इज अ बलून मैन। ही सेल्स, देखिए SELLS, यहाँ पे आपको मिल जाएगा SELLS, सेल्स। ठीक है, ही सेल्स बलून्स। ही गोज GOES, गोज। ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे। ठीक, फिर नेक्स्ट लाइन है, वन मॉर्निंग he went to a village to sell his colorful balloons. COLOURFUL, colorful balloons. He called Raju, Bala, Mona, Saif, and Sonu and said, I have red, blue, green, orange, yellow, and white balloons. ठीक है, यहाँ तक तो इजी है। आगे, डू यू वांट टू बाय देम, ये PUY बाय होता है। ठीक, डू यू वांट टू बाय देम बट नो वन बॉट देम। अब यहाँ पे बॉट आया, देखो BOUGHT, बॉट। बॉट पढ़ते हैं, उच्चारण को ध्यान दीजिएगा। ही वॉज वेरी सैड। ठीक, एक पैराग्राफ यहाँ पे हमारा पढ़ने का काम कंप्लीट हुआ है। मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। रामू इज ए बलून मैन। ही सेल्स बलून्स। ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे। वन मॉर्निंग he went to a village to sell his colorful balloons. He called Raju, Bala, Mona, Saif, and Sonu and said, I have red, blue, green, orange, yellow, and white balloons. Do you want to buy them? But no one bought them. He was very sad. ओके, ठीक है। अब हम इस एक पैराग्राफ का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का अर्थ जानेंगे, है ना, हिंदी अर्थ जानेंगे। तो देखिए, आप लोगों को मीनिंग बताया जाएगा, मैं भेजूंगा ग्रुप में। उसको आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा और साथ ही साथ उसको याद करिएगा। रामू इज ए बलून मैन। रामू इज ए बलून मैन का अर्थ होता है रामू एक गुब्बारे वाला है। ठीक, ही सेल्स बलून। सेल मीन्स होता है बेचना। SELL, सेल मीन्स बेचना। सेल्स बेचता है, क्या बेचता है वह? बलून्स बेचता है, वह गुब्बारे बेचता है। ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे। ठीक है, वह घर घर प्रतिदिन जाता है। एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, और गोज मीन्स जाता है। ठीक है, ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे, वह प्रतिदिन घर घर जाता है। क्या करने जाता है? बलून्स बेचने जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, वन मॉर्निंग ही वेंट टू ए विलेज टू सेल हिज कलरफुल बलून्स। वेंट मीन्स गया। वन मॉर्निंग एक सुबह, वह एक गांव में गया। विलेज मीन्स गांव। एक गांव में गया टू सेल हिज कलरफुल बलून्स, अपने रंगीन गुब्बारों को बेचने के लिए। सेल मीन्स बेचना, पहले ही बताया। ठीक है, एक एक सुबह वह एक गांव में अपने रंगीन गुब्बारे बेचने गया। ही कॉल्ड राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू एंड सेड, आई हैव रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड व्हाइट बलून्स। कॉल्ड, कॉल मीन्स बुलाना होता है। ठीक है, कॉल्ड बुलाया, सेकंड फॉर्म है ये। उसने किसको बुलाया? राजू, बाला, मोना, सैफ और सोनू को बुलाया। एंड सैड, सैड मीन्स कहा। से मीन्स कहना होता है, उसका सेकंड फॉर्म सैड। सैड मीन्स कहा। उसने कहा, आई हैव रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड व्हाइट बलून्स। मेरे पास लाल, नीला, हरा,
नारंगी, पीला और सफेद गुब्बारे हैं। डू यू वांट टू बाय देम? देखिए यहाँ पे वेंट दिया है ये वाला, और वांट दिया है, इसमें दोनों में अंतर करिएगा। WENT वेंट मीन्स गया होता है, WANT वांट मीन्स चाहना, मीन्स डू यू वांट टू बाय देम, बाय मीन्स खरीदना होता है, ठीक है। तो उसने पूछा कि क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो, क्या तुम इन्हें खरीदना चाहते हो, ठीक है। आगे है बट नो वन बॉट देम। जैसे देखिए यहाँ पे ये बाय, बाय मीन्स खरीदना होता है, उसी का सेकंड फॉर्म है बॉट, बॉट मीन्स खरीदा, ठीक है। बट नो वन बॉट देम, पर उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। नो वन मीन्स किसी ने, बट नो वन बॉट देम, उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। सैड मीन्स दुखी, और SAID सैड मीन्स कहा, SAD सैड मीन्स दुखी। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। तो यहाँ एक पैराग्राफ तक आपको समझ में आ गया होगा अर्थ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ए यंग मैन केम टू हिम एंड सेड, व्हाट्स द मैटर? METTER मैटर होगा, आप उच्चारण को ध्यान रखेंगे। You look sad, you look sad, the balloon seller said. Yes, I am here to sell the balloons, but no one is buying them today. Don't worry, I have come to buy them, and I want all the balloons. The young man bought all the balloons, then he gave them the children. He gave them to the children. The children were very happy. This young man was Chacha Nehru. यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिले होंगे, जिनको मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे यंग आया, यंग, YOUNG यंग, फिर केम आया, CAME केम होता है, ठीक। उसके बाद है मैटर, METTER मैटर। उसके बाद है सेलर, SELLER सेलर। उसके बाद है बाइंग, BUI बाइंग, BUING बाइंग। फिर वरी, WORRY, उसका उच्चारण जो है वरी होता है। उसके बाद है यहाँ पे अगला जो डिफिकल्ट वर्ड है, आई थिंक नहीं है, बॉट को तो पहले से ही बता चुका हूँ, यंग भी बता दिया, GAVE गेव, ये सब जो है आपके उच्चारण आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ पे मार्क हुआ है मैटर, सेलर, बाइंग, वरी, बॉट, गेव, यंग, ठीक। तो पढ़ने में कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा कि इसका उच्चारण क्या होगा, आगे फिर भी बता देंगे। अब आते हैं अर्थ की तरफ, ठीक है। ए यंग मैन केम टू हिम, इसका मतलब होता है एक युवा व्यक्ति उसके पास आया। केम, केम मीन्स आया, इसका भी ध्यान रखिए। कम मीन्स आना, केम मीन्स आया। एक युवा व्यक्ति, युवा मीन्स जवान होता है, जवान व्यक्ति उनके पास आया, एंड सेड, और कहा। क्या कहा? व्हाट्स द मैटर, ठीक है। मैटर मीन्स होता है तथ्य, या तो हम नॉर्मली जैसे बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, तो व्हाट्स द मैटर, उसने कहा क्या बात है, पूछा उसको। तो अब द बलून सेलर सेड, बलून सेलर, बलून सेलर मीन्स बलून मैन, गुब्बारे बेचने वाला, बलून सेलर मीन्स गुब्बारे बेचने वाला। उसने कहा यस, हाँ, आई एम हियर टू सेल द बलून्स, मैं यहाँ बलून्स बेचने आया हूँ। बट, लेकिन, नो वन इज बाइंग दैम, नो वन इज बाइंग दैम, इसे उन्हें कोई नहीं खरीद रहा टुडे, टुडे मीन्स आज, बट नो वन इज बाइंग दैम टुडे, आज इसे कोई नहीं खरीद रहा, ठीक है। ये किसने कहा था? ये बलून मैन ने कहा। डोंट वरी,
डोंट वरी मीन्स चिंता मत करो, डोंट वरी मीन्स चिंता मत करो। आई हैव कम टू सेल, सॉरी, आई हैव कम टू बाय देम। तो उस युवा व्यक्ति ने क्या कहा उस बलून मैन को, आई एम हियर, आई आई एम हियर, सॉरी, आई हैव कम टू बाय देम, मैं इन्हें खरीदने आया हूँ। एंड आई वांट ऑल बलून्स, मुझे सारे बलून्स, सारे गुब्बारे चाहिए। उसने कहा आई वांट ऑल द बलून्स, मुझे सारे गुब्बारे चाहिए। द यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स। नेक्स्ट लाइन है, जो यंग मैन है, जो युवा व्यक्ति है, बॉट, बॉट माने खरीदा, ऑल द बलून्स, सारे गुब्बारे उसने खरीद लिए। ठीक। देन, देन माने तब या फिर होता है, फिर वह क्या, उसने क्या किया, ही गेव देम टू द चिल्ड्रन। ठीक है, फिर उसने क्या किया, वो सारे गुब्बारे जो है, वो सारे बलून्स किसको दे दिया, चिल्ड्रन यानी बच्चों को दे दिया। द चिल्ड्रन वेर वेरी हैप्पी, द चिल्ड्रन वेर वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत खुश थे या बहुत खुश हुए। दिस यंग मैन वाज चाचा नेहरू। तो ये यंग मैन कौन थे, जो यंग मैन युवा व्यक्ति थे, जो जवान जो व्यक्ति थे, वो कौन थे, चाचा नेहरू। चाचा नेहरू तो जानते होंगे आप, जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, है ना। तो ये उनकी कहानी है। एक गुब्बारे वाला था, रोज घर घर जाके गुब्बारे बेचता था। तो एक गांव में जाता है और गुब्बारों को, बच्चों को बुला के गुब्बारों को लेने के लिए कहता है, खरीदने के लिए। तो कोई नहीं खरीदता है, तो वो उदास रहता है। फिर एक युवा व्यक्ति, जो एक यंग मैन आते हैं और उनको बोलते हैं कि क्यों उदास हो, क्या हुआ। तो उसने, वो बताते हैं कि नहीं, मुझे मैं यहाँ पे गुब्बारे बेचने आया हूँ और मेरे गुब्बारे कोई नहीं दे रहा है। तो उनकी समस्या को सुन के फिर चाचा नेहरू बोलते हैं कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गुब्बारे खरीदने आया हूँ और मैं सारे गुब्बारे खरीद लूंगा। और सारे गुब्बारे खरीद कर वो बच्चों में बांट देते हैं। तो बच्चे खुश हो जाते हैं और गुब्बारे वाला भी खुश हो जाता है। तो ये हुआ हमारा द बलून मैन पार्ट। समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो दोबारा बता देंगे, आप संपर्क करिएगा। और मीनिंग मैं बताऊंगा अभी, भेज दूंगा ग्रुप में, और आप उसको याद करिएगा। और जो ऑडियो भेजने के लिए बोला हूँ, इसका उच्चारण, जो सारे पूरे पाठ को पढ़कर मुझे उस ऑडियो को व्हाट्सएप के जरिए भेजिएगा। ठीक, थैंक यू।